आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों से बात करने के लिए आज हमने प्रयास किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय आपके इस रविवार के दिन में मनन करने के लिए कुछ वचन जो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सो इसे आप ध्यानपूर्वक इसे आप सुनिए। प्रभु आपको आशीष करेगा इस रविवार के दिन में। इससे पहले आप घर में इस वचन को सुनने से पहले आप 1 2 3 गीत गाइएगा, स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, आराधना में जाइए। उसके बाद इस वचनों को सुनने के लिए आप यहाँ पर आइए। और इस समय मैं कुछ अध्ययन कर रहा था वचनों को। सो एजेकियल की किताब से मैंने कुछ विषयों को पढ़ा, तो वो बिल्कुल वो जो हालातें हैं वो बिल्कुल हमारे इस समय इस दौर के लिए बिल्कुल बराबर, बिल्कुल पैरेलली वो सिचुएशन है। सो एजेकियल 8 हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एजेकियल और उस यरूशलेम के जितने भी जो प्राचीन हैं वो लोग आते हैं, वो आकर जो है वो बैठते हैं प्रभु एजेकियल से बातचीत करने के लिए। तो उस समय प्रभु की जो आत्मा है वो एजेकियल के ऊपर होता है। प्रभु की आत्मा एजेकियल के ऊपर आकर एजेकियल को आत्मा में होकर उसे वो उधर से ले जाता है और वो यरूशलेम के मंदिर के उत्तरी दिशा की ओर ले जाकर उसके इनर कोर्ट्स पे ले जाता है। वो ले जाकर दिखाता है कि देखो इजरायली लोग वो क्या कर रहे हैं। सो वहाँ पर वो एक मूर्ति आराधना करते हैं। वो एक मूर्ति को वहाँ पर उस उत्तरी भाग में जो है उस इनर कोर्ट के अंदर उत्तरी भाग में वो देखते हैं कि वो उसने एक मूर्ति को उसने रखे होते हैं और उसकी आराधना कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम और आगे देखते हैं, ये पूरा चैप्टर जो है परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से एजेकियल को ले जाता है, आत्मा में ले जाकर उसे वो दिखाता है कि देखो इजराइल लोग क्या क्या गुनाह कर रहे हैं। एक ये गलती होती है। उसके बाद ऐसा कुछ भीड़ होता है, एकत्रित होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अति पवित्र स्थान मतलब इनर कोर्ट में आ जाते हैं। इनर कोर्ट में आने के बाद, आंगनों में आने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने पीठ को जो है अति पवित्र स्थान की ओर करके वो उल्टी की ओर मुड़कर जो है सूरज को दंडवत कर रहे होते हैं, सूरज को नमस्कारित कर रहे होते हैं। सो ये एक गलती है। तो इस रीति से बहुत सारे गुनाहों को जो है वो जो करते हैं इसराइल लोग, उसे वो यहाँ पे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि ये गलतियाँ हैं जो इसराइली लोग कर रहे हैं। और एक और जगह पे जो है तमूज़ के लिए कुछ स्त्रियाँ जो है वो विलाप कर रहे होते हैं। तो इस रीति से ये बहुत सारे गिनोने और बिनो बहुत सारे चीज़ ऐसे जिससे प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, वो चीज़ इजराइल लोग बिल्कुल बेझिझक वो कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे इन लोगों के लिए कोई दया दृष्टि नहीं है, मुझे इनके प्रति कुछ ना कुछ मुझे काम करना पड़ेगा, इनके खिलाफ़ कुछ करना पड़ेगा करके वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपने अपने चेरूबों को कहूँगा कि ये लोग, इनके हाथों में जो जो विनाश के योग्य जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उतर के उसे लेकर जाएं और वो जाकर देश के अंदर हर एक बुज़ुर्ग, जवान और जो जवान लड़के और लड़कियां, औरतें, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबको घात कर दे। केवल उन्हीं को छोड़े जिनके ऊपर चिन्ह किया गया है। वो लोग ऐसे लोग हैं जो सने हुए वस्त्रों को पहनकर वो परमेश्वर की दया के लिए विनती कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। सो वो उस रीति से हमें इस जगह पे क्या करना है, हमें ये स्थिति, आप अपने घर में इस वचन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं अभी, हम वही स्थिति है जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने घेरों के हाथों पर जो है वो महामारी के उस रोगों को उसने दे दिया है। वो जाकर इस महामारी के ज़रिए से जो है हर कोई पीड़ित है, बुज़ुर्ग, जवान, लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष, औरत और छोटे बच्चे, हर कोई। लेकिन यहाँ पे उसका 5वां वचन, 6वां वचन कहता है कि बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, स्लैटर ओल्ड मैन, यंग मैन, मतलब बुज़ुर्ग लोगों को, जवानों को, और जवान स्त्रियों को, औरतों को, बच्चों को। लेकिन किन को नहीं छूने के लिए बुला गया, वो कहता है कि जिससे जो सने हुए वस्त्रों के साथ जो है प्रभु से मध्यस्थता कर रहे हैं, जो उस सने वस्त्रों को पहने हुए हैं और जो विनतियां कर रहे हैं, उन्हें स्वर्गदूत को बोला गया कि तू जाकर चिन्ह कर और उन लोगों के ऊपर हाथ नहीं लगाना। सो ये सने हुए लोग, ये सने हुए वस्त्रों को पहने हुए लोग कौन हैं? वो ऐसे लोग थे जो विनती कर रहे थे। जो इज़राइल गुनाह कर रहा है वो जानते थे। हम जानते हैं कि भारत के ऊपर बहुत सारे पाप हैं, लेकिन
हमें ऐसे लोग बनना है जो सने हुए वस्त्रों को पहने और सने हुए वस्त्रों को पहनकर वो प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए, आप इस गलतियों को, इस गुनाहों को क्षमा कीजिए। हम अंगीकार करते हैं कि ये गलती इन्होंने नहीं परंतु हमने किया है, हम अंगीकार करते हैं, हमें हमें क्षमा कीजिए करके। ऐसे ही ये सने हुए वस्त्रों को पहनकर ये लोग जो प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर कोई हानि नहीं हुआ, उनको उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना। हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सना हुआ वस्त्र हमें पहनना ज़रूरी है और हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हम एक और, जब मैं इस विषय को मनन कर रहा था तो साथ ही साथ मुझे एक और विषय भी प्रभु ने याद दिलाया कि इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 18वें अध्याय उसके 20वें वचन में बहुत स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि प्रभु यीशु कहता है कि जो सोदोम का जो गुनाह है वो मेरे सिंहासन के समीप आ चुका है, तो मुझे इसके ऊपर न्याय करना है, मुझे जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि जो है मतलब पहले इब्राहिम जो है परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर क्या सोदोम के ऊपर अगर कम से कम 50 अगर धर्मी जन हों तो क्या आप उसे विनाश करेंगे? वो कहता है कि नहीं। परमेश्वर उससे उत्तर में कहता है कि नहीं, अगर 50 भी हों तो मैं उन्हें, उस देश को विनाश नहीं करता। परमेश्वर से वो फिर से निवेदन करता है कि परमेश्वर क्या अगर उसमें 45 जन हों तो 45 धर्मी अगर हों तो क्या आप उस देश को विनाश करेंगे? कहता है कि नहीं, अगर 45 भी मुझे उसमें मिलते हैं तो मैं उसे विनाश नहीं करता। फिर और गिनती परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप दयावंत हैं, क्या अगर उसमें 40 जन धर्मी हो तो क्या आप उसके निमित्त आप उस देश को विनाश करेंगे? वो कहता है कि नहीं, अगर 40 में पाता हूँ तो मैं उसे विनाश नहीं करता। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मध्यस्तर की प्रार्थना की जा रही है। इब्राहिम सोदोम के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु से विनती कर रहा है कि प्रभु हमें इस देश को जो है क्षमा कीजिए। कारण क्या है आप जानते हैं? क्योंकि उस देश के बिल्कुल नज़दीक में वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, जो लोथ है, जो उसके भाई का जो बेटा है, वो उसके उस देश के बिल्कुल निकट, वो समीप वहाँ पर रहता है। उसने देखा जब वो उसने बोला कि हम दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, हमारे नौकरों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग उस हमारे नौकरों के ज़रिए से हम अलग हो जाएं। तो एक अच्छा होगा कि हम रिश्ते में रहें लेकिन हम अलग अलग दिशाओं में चले जाएं। तो तब वो देखता है कि हरा भरा जगह होता है सोदोम के बिल्कुल नज़दीकी में, उस जगह पे। तो कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब प्रभु का इनकाउंटर होता है, जो प्रभु आकर अब्राहम से मिलता है, तो अब्राहम और सारा से मिलने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो उस समय ये सारी बातों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, फिर वो कहता है कि अगर वहाँ पे 40 भी हों तो भी मैं उस देश को विनाश नहीं करता। फिर वो कहता है कि अगर परमेश्वर 30 हों तो क्या आप उस देश को, उस 30 धर्मियों की वजह से क्या उस देश को आप विनाश कर देंगे? कहता है नहीं, मैं उसे, अगर मैं उसमें 30 धर्मियों को पाता हूँ तो मैं उस देश को विनाश नहीं करता। और ऐसे ही और घटा घटा कर जो है वो 30 और 50 की गिनती जो शुरू हुई थी, आप सोचिए, देखिए 45, 40, 30, 20 और फिर और बिल्कुल नीचे जाकर वो 10 में जाकर उसको समाप्त करते हैं। कहता है कि अगर क्या उसमें 10 धर्मी जन मिलते हैं तो क्या आप उस देश को विनाश करेंगे? कहता है नहीं, उस देश को मैं अगर 10 धर्मी उसमें पाता हूँ तो भी मैं उस देश को विनाश नहीं करता। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं कि उसमें 10 भी धर्मी नहीं होते, वो विनाश किए जाते हैं। और वहाँ पे सोदोम जो है वो स्वर्गदूत को बेचता है और उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो बच नहीं सका। आसमान से जो है वो आग के गोले आकर उस पर गिरते हैं और वो विनाश किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम ने एक अच्छा मध्यस्तर किया। उसने प्रभु के बीच में वो खड़ा हुआ और वो प्रभु के साथ और लोगों के बीच में खड़ा हुआ और उसने विनती किया, उसने प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु से उसने इंटरसीड किया, मध्यस्तर किया। आज हमें इस स्थिति में हमें इस विषयों के लिए प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से मध्यस्तर करना है, प्रभु से मांगना कि प्रभु उस सारी स्थितियों को आप बदल दीजिए। वहाँ पर जितने भी प्रभु जी परेशानियाँ हैं इस देश के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर इस समय, उन सारे स्थितियों को आप बदल दीजिए करके हमें माफ़ी मांगना है, हमें इंटरसीड करना है, हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी है। लोगों ने जो गलतियाँ की हैं उस गलतियों के लिए हमें पश्चाताप करना है,
हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, और कोई नहीं है जो इधर पश्चाताप में प्रार्थना कर सकता है। यहाँ पे सने हुए वस्त्र पहनने के लिए संसारिक लोग नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या किस मार्ग से गुजरे हैं। शायद हम में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हम ऐसी छोटी मोटी गलतियों को कर बैठते हैं, लेकिन आज ये सही समय है, ये सही दौर है कि हम इसमें प्रभु से जो है क्षमा मांगें, उससे हमारे गुनाह और अपराध अपराधों के लिए उससे माफ़ी मांगें। सो वी हैव टू प्रे। और एक और विषय बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे जो याद आया वो वचन ये है कि दूसरा जो है इतिहास का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसके 14 वचन, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि अगर मेरे लोग मन फिराव करते हैं, अगर मेरे लोग, लेट मी टेक, हम सब लोग अपने अपने वचनों को उसमें से लेके दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 वचन, यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, अगर मेरे लोग जिससे मैंने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें मैंने मेरे नाम से बुलाया है, अगर वो अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे और मेरे मुंह को ताके। तो यहाँ पे 3 विषय हम देखते हैं। पहला विषय, हम अपने आप को दीन और नम्र करें, हम अपने आप को दीन करें। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज घमंड करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे विषयों के लिए घमंड करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ये सारा विषय है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन ये स्थिति आप सोचिए, देखिए, बहुत बड़े बड़े देश से लेकर जो यूएस और जो बड़े बड़े देश हैं, जो बहुत सामर्थ्य ताकतवर देश हैं, उनके सारा घमंड अभी बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ हो जाए। हमने ऐसे भी सुना कि किसी इंग्लैंड का कोई जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत तकलीफ से गुजरा है। क्या उसने वो रोया है, उसने न्यूज़ चैनल में आके बोला कि डैडी हमें क्षमा कीजिए। सो ये स्थितियाँ जो है, मतलब जो अच्छे अच्छे देश हैं, जिनके पास अच्छा दौलत है, धन है, उनके पास अच्छे मेडिकल्स हैं, उनकी स्थितियाँ ऐसे, तो वो लोग भी जब गुड़गिड़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग उसके निज प्रजा हैं, हम लोग विश्वास के माध्यम से उसके निज प्रजा हैं, और हम उससे हम मांगें। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे नाम से बुलाए गए हुए लोग हैं, उन लोगों को क्या होना है? अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है। सो आज हम परमेश्वर से क्षमा मांगें कि परमेश्वर, शायद हमने कोई गलती, कोई पाप, कोई गुनाह किया हो, हमने घमंड किया हो, तो हम परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। और यहाँ पे लिखा है कि वो लोग प्रार्थना करें। पहला विषय, अपने आप को दीन करें। दूसरा, वो लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर कि हमें क्षमा कीजिए, हमें हमारे गुनाह और हमारे अपराधों से क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करें और हम उसके मुंह को ताकें, हम उसके मुख को देखें, क्योंकि वचन कहता है कि हमें हमें हमारे लिए जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है, वहीं से हमारे लिए सहायता आता है। हम और कहीं नहीं देख सकते। आज हम किसी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, किसी हम प्रेसिडेंट को या फिर प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकते। हम यहाँ से हमारे लिए सहायता नहीं आता है। हम शायद सोच रहे हों कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ मुहैया करेगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे लिए मुहैया करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं इस बात को बता रहा हूँ तो प्रभु मुझे एक और बात दिखा रहा है कि हमें इस समय में परमेश्वर को ही देखना है। एक और बात मुझे इस समय वो ये दर्शा रहा है कि आप इस्राएल लोगों को देखिए, जब वो अपने उस लाल समुद्र को भाग चुके थे, जब वहाँ से वो गुजर चुके थे, उसके बाद उनके पास 40 वर्ष का यात्रा था। उस 40 वर्ष की यात्रा में उनको कई, आप सोचिए, देखिए, दिन में 3 बारी भी भोजन खाएंगे। अगर उनका तादाद 25 लाख लोग हैं, तो आप सोचिए, देखिए कितना भोजन की ज़रूरत पड़ा होगा, कितने लोग उसे पकाए होंगे, कितने लोग उसे लेके, मतलब एकत्रित किया होगा, तो उन्होंने कितना भोजन एकत्रित करके लेके आए होंगे, ये सोचिए, देखिए। सो ये सब कुछ वो नहीं लेके आए। उसको यीशु जो पिता यहोवा परमेश्वर था, उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, केवल आप एक लाठी लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, और आपको पसह का जो पर्व लेना है वो कैसे लेना है? आप लाठियों के साथ, चप्पलों के साथ, क्योंकि इसके बाद ये आपका आखिरी भोजन है इस मिस्र देश के अंदर। अब इस फसह के पर्व को लेने के बिल्कुल बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ से यात्रा करने लगेंगे, यहाँ से इस देश को छोड़ के शुरू हो जाएंगे चलना। उस कंडीशन में सोचिए, देखिए उन्होंने कितना भोजन लिया होगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ नहीं, उनके पास जो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो छोटे मोटे जो बैलगाड़ियाँ हैं, जो बस वही चीज़ उन्होंने लिया होगा, बाकी सब कुछ उन्होंने उधर ही छोड़ दिया होगा। उस स्थिति में आप सोचते देखिए,
जो वो वापस वहाँ से आ रहे थे, सो उनको भोजन प्रभु ने मन्ना, स्वर्गीय मन्ना से उसने उससे उन लोगों को तृप्त किया। उनको उसने पानी से तृप्त किया, उन्होंने उससे जो है बटेरों से उसने तृप्त किया। उन्हें उन्हें बीच में वो आकर बोला, मूसा को बोला कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। आप वहाँ पे मैं अच्छा खाना खाता था, तुम यहाँ पे मुझे ले आए, क्या करूँ? तो वहाँ पे प्रभु ने उन्हें बटेर दिया, स्वर्गीय मन्ना दिया, उन्हें पानी से उसने तृप्त किया। आज परमेश्वर को हमें देखना है। हमारी हर एक ज़रूरतों के लिए हम किसी गवर्नमेंट के पास नहीं देख सकते, हम किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को नहीं देख सकते, बट वी कैन सी गॉड बिकॉज गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मुहैया करने वाला ईश्वर है, जो हमारी सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि वही हमारे लिए दृढ़ गढ़ और चट्टान है, जहाँ से हमारे लिए हर प्रकार का सहायता आता है। सो यहाँ पे वचन कहता है कि हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को दीन करें और हम परमेश्वर को, उसके मुंह को ताकें, उसको देखें। और आगे लिखा है, देन आई विल हियर फ्रॉम, सॉरी, यहाँ पे एक और विषय है, मेरे मुंह को देखें और वो लोग अपने गुनाहों से मन फिराव करें। ये संसार के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने ही निज प्रजा को देखकर, अपने ही लोगों को देखकर, जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, उन लोगों को देखकर वो कहता है कि हमें क्या करना है, हमें हमें अपने अपने बुरे मार्गों से मन फिराव करना है, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है इस विषय के लिए, और हमें कहना है कि परमेश्वर, फिर मैं उस गलतियों को, उस पाप को नहीं दोहराने वाला। मैं इस समय उस जगह से, उस मार्गों से मैं वापस आपकी ओर बढ़ के आ रहा हूँ। सो जब हम ऐसे प्रार्थना करें, पहला विषय अपने आप को दीन करना, दूसरा विषय प्रार्थना करना, तीसरा विषय उसके मुख को ताकना, परमेश्वर को खोजना, और चौथा विषय अपने बुरे मार्गों से मन फिराव करना। आज संसार में जितने भी लोग गलतियां कर रहे हैं, वो लोग, उन सारी गलतियों को हम अपने सिर लेकर हमें माफ़ी मांगना है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, वैसे ही हमें हमारे देश के जो जो लोग, जिन लोगों ने जो गुनाह किया है, उस गुनाह के लिए हमें माफ़ी मांगना है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। आप सोचिए, देखिए, इस देश के अंदर कितने सारे जो है गलतियां हैं। इस देश के अंदर छोटे बच्चों के ऊपर अब्यूज़ होता है। इस देश के अंदर जवान औरतों के ऊपर कलेश किया जाता है, शादीशुदा औरतों के ऊपर होता है, और शराब से लोग पीड़ित हैं, सिगरेट से पीड़ित हैं, तंबाकू से पीड़ित हैं। कितने पाप गिन सकते हैं हम, बहुत सारे पाप हैं। लेकिन सारे पापों को पश्चाताप कौन कर सकता है? परमेश्वर ने जैसे हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी लोगों के पापों को अपने सिर लेकर उससे क्षमा मांगना है। ये वचन इसी विषय को दर्शा रहा है। वो ये कहता है कि अपने, मेरे निज प्रजा, मेरे जो लोग हैं, वो अपने आप को दीन करें, प्रार्थना करें, मेरे मुंह को ताके और अपने बुरे मार्गों से वो बदल जाए, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूँगा, और वो जिस भूमि पर रहते हैं, उस भूमि को मैं आशीषित करूँगा। अब सोचिए, देखिए, ये स्थिति आज हमें सख्त ज़रूरी है। कहता है, दोनों विषय वो कहता है कि वो उनके पापों को भी क्षमा करता है, और वो उस भूमि के ऊपर, वो जो है उसके ऊपर भलाई को भी लेके आता है। आज हमें प्रार्थना करना है, हमें मांगना है कि परमेश्वर प्लीज़ किसी भी हालत में, प्रभु जी, आप इस देश के ऊपर से इस पीड़ा को, इस बाधा को निकाल दीजिए राजा। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, हमें परमेश्वर से दुआ करनी है कि परमेश्वर प्लीज़, यू आर द गॉड हु कैन डू इट। आप ही हैं जो इसे आप कर सकते हैं, और कोई इसे नहीं कर सकता। डैडी, हम आपको देखते हैं इस समय, और किसी को नहीं देख रहे हैं, और किसी को नहीं ताक रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को नहीं देख रहे हैं, कहीं फॉरेन एड्स को नहीं देख रहे हैं, बट वी सीक यू लॉर्ड। हम आपको देखते हैं राजा। आइए, हम कलीसिया होने के नाते हम सब लोग एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर उस सने हुए वस्त्रों को पहनकर, मतलब हम आत्मिक रीति से उस सने हुए वस्त्रों को पहने। ये समय, ये छुट्टी जो गवर्नमेंट हमें दे रहा है, हमें ऐसा ना लगे कि जी चलो ठीक है, ये हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बैठने का समय, हम ऐसा करें।
ये बहुत अच्छा समय है कि हम परमेश्वर से इस देश के लिए, केवल इसी देश के लिए नहीं, हम संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगें, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर प्लीज़ इस देशों के ऊपर, जो बहुत धनी धनी देश हैं, जिनके पास अच्छा मेडिकल सपोर्ट है, परमेश्वर जिनके पास अच्छे नॉलेज हैं, अच्छे अच्छे धन दौलत है, लेकिन ये सब कुछ इस समय व्यर्थ जा रहा है। प्रभु जी, उन देशों के लिए हम इस समय क्षमा मांगते हैं। प्लीज़ ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। परमेश्वर उस देशों की स्थिति को बदल दीजिए। उस देशों के ऊपर जितने भी अकाल, जितने भी महामारियां हैं प्रभु जी, उन सारे चीज़ों को निकाल दीजिए करके हमें प्रार्थना करना है। हम सब लोग इस विषय के लिए एकजुट होकर हमें प्रार्थना करना सख्त ज़रूरी है मेरे भाइयों और बहनों। सो ये समय आ चुका है, बहुत नज़दीकी में हम हैं कि प्रभु बहुत जल्दी इस पृथ्वी में वो आने वाला है। सो लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना सख्त ज़रूरी है। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमें तैयार होना है जल्द से जल्द। हम तैयार होकर हम प्रार्थना में जाएं, हम प्रभु से मांगें कि प्रभु जल्द से जल्द देश के ऊपर भलाई को लेके आइए, देश के ऊपर से हर एक वो पापों को निकाल फेंकिए। हमें प्रार्थना करना है, हमें ही दुआ करना है, और कोई नहीं कर सकता, बाहर से कोई नहीं आएगा। हमें प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे। हमें प्रार्थना करके उस सारे देश के ऊपर से जो भी महामारी है उसे निकालना है। सो इस समय एक अच्छा समय है मेरे भाइयों बहनों। इस छुट्टी के समय में आप लोग अपने आप को दीन और नम्र कीजिए और इस समय प्रार्थना कीजिए। इस समय स्वर्ग को बनाने वाला जो ईश्वर है, जो 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 आदि और अंत है, उस परमेश्वर को इस समय देखिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जल्द से जल्द इस देश के ऊपर एक भला कार्य होने पाए। राजा, वो भला कार्य, और कोई डॉक्टर्स, कोई भी बड़े पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, प्रेसिडेंट, अधिकार में जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो नहीं ला सकते डैडी। केवल आप ला सकते हैं। हम उसे कहें कि परमेश्वर, केवल जो भलाई है वो आपकी ओर से आता है। प्रभु आप है जो देश के ऊपर भलाई को लेके आ सकते हैं। आप लेके आइए प्रभु जी। हर दिन हम देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, वो जो महामारी है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। सो हमें प्रार्थना बहुत सख्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। सो इस समय आप प्रार्थना कीजिए अपने घरों में। इस प्रार्थना इस मैसेज संदेश को सुनने के बाद आप लोग अपने अपने घरों में घुटने को टेकिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर आप ही हैं जो प्रभु इसको कर सकते हैं। परमेश्वर को जगह पे कहता है कि जो रो रो कर हम प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना, उस आंसुओं को जो है परमेश्वर वो उसे जो है वो एकत्रित करता है, वो उसे अपने पास रखता है। सो आज हम रो रो कर इसके लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के ऊपर एक भला कार्य होने पाए, एक भलाई आने पाए। राजा, वी थैंक यू फादर गॉड। आइए समय हम सब लोग मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर, पूरे कलीसिया के साथ हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इस वचनों के ज़रिए से आपने हम लोगों से बात किया है। प्रभु जी परमेश्वर, हो सकता है कि इस संसार के ऊपर, इस देश के ऊपर बहुत सारे गलत गलत पाप हो रहे हों। प्रभु जी, इन सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें बदल दीजिए। राजा, हमारे देश के ऊपर जो अकाल, जो महामारी इस समय है प्रभु जी, उसमें से एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता को हम चाहते हैं। खुदा प्रभु, एक बहुत बड़ा बदलाव जल्द से जल्द परमेश्वर इस देश के ऊपर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को आपकी सुरक्षा की ज़रूरत है। इस समय उस सुरक्षा को हम बात करते हैं। हर एक बुज़ुर्ग, हर एक उस जवान, हर एक वो स्त्रियाँ, उन सारे लोगों के अपराधों के लिए प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं। हमें क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमने जो गलतियाँ किया है प्रभु जी उसे क्षमा कर। हम आपके मुँह को ताकना छोड़कर हम और कहीं ताकते थे प्रभु जी, उसे क्षमा कर। प्रभु, हमारे देश के ऊपर जो लोग हैं प्रभु जी, उनके हर एक गुनाहों और अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु, हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। खुदावन, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए, बदल दीजिए। राजा, इस देश के ऊपर भलाई को लेके आइए, इस देश के ऊपर से इस महामारी को निकाल फेंकिए। प्रभु जी, केवल हमारा ही देश नहीं, पूरे ब्रह्मांड में महान शक्तियाँ, जो बहुत सारे ताकतवर हैं, जिनके पास न्यूक्लियर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस है, और परमेश्वर डॉक्टर्स है, बहुत सारा अच्छा नॉलेज है, बट स्टिल दे आर सीकिंग यू गॉड। वो लोग भी आपको खोज रहे हैं। हम आज आपको खोज रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। डैडी लॉर्ड, यू डू समथिंग गॉड।
आप कुछ ना कुछ इस देश के ऊपर बदलाव को लेके आइए, किसी ना किसी तरीके से बदलाव को लेके आइए। आइए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस समय प्रार्थना करें, आत्मा में होकर। रिकाला बा शदना बाला कंदेली बिला कदुला बाकर दिली बिलाहारो दुला बलियान तो रले बिलियान तो रबा शबला दूरी करे बियान तो रणबा कदुनी बिकर बारा दूरी बिरा बारा दूरा बाला कदना बारा बा शतना बाला दूरा बाला बारा बारा ओ rabayantu karaba shekuru di bikara dula makuru dele bilakudu ribila haru dili bila haru dana makuru dana bashatana barabaraba. Daddy, we seek you, Lord. We seek you, Father. हम और किसी को नहीं देख रहे। हमारे अपराधों और क्षमा, हमारे अपराधों, हमारे पापों को क्षमा कीजिए और देश के ऊपर प्रभु जी भलाई को लेके आइए राजा। हम अपने आप को दिन नम करते हैं। ये सारी दुआ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सब लोग इस समय फिर एक थोड़ा समय लेकर आप प्रार्थना कीजिए। आपको जैसे प्रभु आपको अगुवाई करता है वैसे आप आगे बढ़कर जाइए, प्रार्थना कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने दशमांशों को और आपके ऑफरिंग्स को आप अलग अलग करके रख रहे हैं अपने पास, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे चर्च का जो रिक्वायरमेंट्स है आप समझ सकते हैं, बट स्टिल आप इसको कलेक्ट करके रखिए, अपने पास रखिए। और जैसे ही हमारा चर्च खुलेगा तो इसमें आप आकर उसको चर्च में दीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा और गॉड ब्लेस करेगा आपको। और लगातार आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको बरकत देगा और आपके सारे ज़रूरतों को प्रभु यीशु पूरा करेगा। और केवल हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, और मैं और पास्टर जी और पास्टर माँ सब लोग जो है अपने अपने घरों में अपने अपने लॉकडाउन कंडीशन में हैं, बट स्टिल वी ऑल आर प्रेइंग फॉर यू। हम सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो जल्द से जल्द ये लॉकडाउन स्थिति इस भारत से निकले, केवल इसी भारत से नहीं पूरे ब्रह्मांड से निकले, और जल्द से जल्द हम सब लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी को शुरू कर सकें। और हमारी ज़िंदगी अभी तक जैसी थी वैसे नहीं, परंतु एक विपरीत ज़िंदगी हो, जैसे परमेश्वर में चाहता है वैसे एक ज़िंदगी हो। हम उसके लिए हम जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन खुले और हम खुशी के साथ फिर से जो है हम प्रभु के काम में लग जाएं और हम सब लोग मिलकर लगें। अभी तक केवल आप ऐसे सोचते हो कि केवल जो है ये काम केवल 5 लोगों के लिए है, तो अभी एक रीसेट टाइम है। ये रीसेट इसी वजह से है कि हम सब लोग मिलकर प्रभु के राज्य के काम को करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये समय आ चुका है कि हम सब लोग मिलकर, क्योंकि समय बहुत नज़दीकी में आ चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु किसी भी समय आ सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरा होता हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो हमें एकजुट होना है। अभी भी बहुत सारा भीड़, बहुत सारा तादाद है जो अभी भी बचा हुआ है, जो प्रभु को नहीं जानता है। उन लोगों तक उस संदेश को लेके जाना हमारा काम है। हमें इस संदेश को, जो सुख समाचार है, उसे हम सब लोग मिलकर एक साथ उसे बांटें और प्रभु के लिए उसके राज्य को बनाएं, उसको स्थिर करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करेगा। जय मसीह की।